आज बात करेंगे हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्मेशन की। ये फॉर्म होते कैसे हैं? देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ी नेचुरल सी चीज़ें हैं, नेचर से ही मिलती होंगी। ठीक है, लेकिन ये कौन सा नेचर है जो आज हमें कुछ मिलियन ऑफ ईयर के बाद मिल रहा है? ठीक है, पहले के समय पे एक एग्जांपल लेके समझते अच्छे से समझ आएगा। मान लेते एक पहाड़ था। ठीक है, पहाड़ था पानी के अंदर। पानी के अंदर ऐसे था, एक ऐसे था, ऐसे मान ले। ठीक है, एक ऐसे था, एक ऐसे था। ठीक है, हुआ क्या, अर्थक्वेक्स आए जिसकी वजह से ये ऊपर वाला पहाड़ टूट के नीचे गिर गया और अटक गया ऐसे करके, लाइक दिस। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही, हवा नहीं पहुंच पा रही, एक्सचेंज ऑफ वाटर नहीं हो पा रहा, तो जितनी मछलियां इसके अंदर थी वो वहीं की वहीं दब के मर गई। ठीक है, तो वो और पानी सब कुछ मिक्स हो के आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर बाद हुआ क्या, वो पेट्रोलियम बन गया। क्या बन गया? पेट्रोलियम। सिंपल है। अब ऐसी बात को समझो, ये लेयर है, यहाँ पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। ठीक है, अपने ऐसे नॉर्मल टेरेस्टेरियन, ठीक है ना, लैंड वाले। सी की बात खत्म होगी, सी से बन गया पेट्रोल, खत्म पेट्रोलियम। अब ऐसे ही नॉर्मल लैंड है, ठीक है, इस पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। मान लेते हैं कुछ कवरिंग ऐसे, कुछ ऐसे हुए, एक कवरिंग इसके ऊपर इतनी मोटी कवर आ गई। ठीक है, कुछ भी आ गया, मुझे नहीं पता क्या आया था। ठीक है ना, इतनी मोटी कवरिंग आ गई, सारे पेड़ पौधे कहाँ धसे रह गए, नीचे रह गए, उसके ऊपर एक आध लेयर और आ गई। तो जब मिलियन ऑफ ईयर बाद उसको देखेंगे तो उसमें से भी क्या निकलेगा? कोल। ठीक है, जो वुड थी कन्वर्ट होगी किसके अंदर? कोल में। हाँ, लैंड के नीचे नहीं होता पेट्रोल? हो सकता है सर, उधर क्या था लैंड के नीचे था, तो वो इस समय पे सी पे है, सी के आसपास ही होगा। ठीक है, तो बोले दिल्ली के अंदर कुआं खोदूंगा उसमें से तेल निकलेगा। ठीक है, वो इम्पॉसिबल नहीं। कहता है कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास। बायोमास समझते हो, जो मैंने तुम्हें समझाई ये सब चीज़ों की वजह से। कह रहा है विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल प्रोसेसेस समझ, जियोग्राफिकल प्रोसेस बोला ना, एक लेयर दूसरी वो लेयर आ गई, ये टूट गया, ये कुछ हो गया, वो क्या है? जियोलॉजिकल है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हुए उस जियोलॉजिकल चेंज के बाद। जियोलॉजिकल क्या हुआ, ये पहाड़ था टूट के नीचे आ गया, जियोलॉजिकल चेंज है। उसके बाद यहाँ मरने के बाद उसके अंदर डिकम्पोजिशन हुई, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। द कॉल इज द रिमेन्स ऑफ ट्री, ferns and other plant that live million of year. Very good, बहुत बढ़िया। टेक इट इजी, टेक योर टाइम। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर लग रहा है। ठीक है, क्या कहता है? कोल इज द रिमेन ऑफ ट्री, फॉर्न एंड अदर प्लांट दैट लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर एगो, जो कभी कुछ 10,000 साल 10 लाख साल पहले जिया करते थे, उनके डेड रिमेन्स हैं वो। ठीक है, कह रहा है दीज वर 10 लाख तो ही मिनिमम बोल रहा है, 10 लाख साल मिनिमम है। ठीक है, ठीक ना, मिलियंस ऑफ ईयर, 1 मिलियन ही 10 लाख के बराबर होता है। हाँ, फर्स्ट नहीं देखे तूने? ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आजकल तो लोग घरों में भी सजाते हैं फॉन्स को। नहीं देखे? कभी फोटो दिखाऊंगा फॉन्स की तुम्हें एक बार। ठीक है, अभी क्लास पहले थोड़ा सा खत्म हो, फिर फॉन्स की फोटो दिखाऊंगा। वो एक्चुअली कहीं कहीं तो रॉक के ऊपर छपी हुई है। ठीक है, हमारी बुक में भी मैंने कभी देखी है। लीफ की तरह दिखती है, लेकिन होती है अलग। हाँ, स्नेल्स अलग होते हैं, फॉन्स अलग होते हैं। वो तो एनिमल हो गया ना, मैं तो प्लांट की बात कर रहा हूँ। फॉन्स आजकल तो सजाते भी हैं लोग उनको। These were crushed into the earth, अर्थ के नीचे क्रस्ट हो गए, perhaps by the earthquake और volcanic eruption। जो लेयर आई वो वॉल्केनिक eruption की वजह से हुई होगी, या तो अर्थक्वेक की वजह से हुई, हमें नहीं पता कैसे हुई। ठीक है, they were pressed down by the layer of the earth and rock, they slowly decayed into coal, सड़के कोल बन गए वो। कह रहा ऑयल एंड गैस आर द रिमेन ऑफ द मिलियन ऑफ टाइनी प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन अ सी। ऑयल जो है पेट्रोलियम, वो किसके बनता है? दैट प्लांट एनिमल किसके? सी के। व्हेन दे डाइड देयर बॉडी सैंक टू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट, एक पतली सी लेयर के अंदर वो कवर्ड हो गई। उसके बाद हमने उसको खोद कूद के निकाला तो बना। बैक्टीरिया अटैक द, ऑब्वियस सी बात है डिकम्पोजिशन तो होगी ही होगी। कह रहा बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स टर्निंग देम इनटू द ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर, दे वर बिगिन subjected to, meanwhile the silt
वहाँ स्लोली कॉम्प्रेस्ड इनटू द लॉक, वो सारी कहानी है। उसके बाद वो लॉक हो गया, उसके अंदर हमने छेद किया, नलके लगाए, ऑयल टैंक्स बनाए, वो सब चीज़ें। यहाँ तक समझ आई? मतलब ले दे के जो मैंने कहानी समझाई है वही लिखी हुई है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। कोई नहीं पूछने आ रहा तुमसे, कहानी पता होनी चाहिए। लेकिन कल को तुम्हारे बच्चे ने पूछा सर पापा पापा वो कोल कैसे बनता, पापा कह रहे फैक्ट्री में से उठा ला, क्या दिक्कत है, हाँ, ऐसे बनता है। बस फिर होगी तुम्हारी इज्जत रूल की जीरो हो जाएगी, ठीक है। हो चुका बेटा, एब्सेंट मत हुआ करो। देख एक वर्ड है कैटलिस्ट, एक वर्ड क्या है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक वो चीज है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, बट ये खुद केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस नहीं करता। आ समझाता हूँ। अगर यही चैप्टर घर पे बैठ के खुद पढ़ने की कोशिश करता, ठीक है, पहले तो समझ कम आता, मैं करूँ इंटेलिजेंट बच्चा समझ भी आता, ऐसी बुक दे देता तेरे को जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है, लखमीर सिंह पकड़ सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नोट्स ले जाए यहाँ से, लर्न कर ले, हो गया। टाइम ज़्यादा लगेगा, अपने ऊपर विश्वास भी नहीं होगा कि मैंने जो समझा वो सही भी समझा है या नहीं, आई बात समझ। तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, कुछ तो समझ आएगी।